गाइस, वेलकम टू विस्तास एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग पोटेंशियल मेथड। ठीक है ना। और इनफाइनाइट नेटवर्क को भी आज हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एकदम अपनी जिंदगी बेटा रंगीन कर ली थी। क्या करके बेटा? पोटेंशियल मेथड को देखकर। पोटेंशियल मेथड की शुरुआत बेटा कब हुई थी? बेटा पिछली वीडियो में शुरुआत हुई थी। जिसको नहीं पता बेटा आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे चला जाए और बेटा जिंदगी को दोबारा कर ले रंगीन। तो बेटा आज मैं थोड़ा सा वार्म अप पोटेंशियल मेथड का बता दे रहा हूं क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे पोटेंशियल मेथड के। राइट भाई, पोटेंशियल मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पोटेंशियल मेथड। भाई पोटेंशियल मेथड क्या था मैं बता देता हूं एक बार। बेटा पोटेंशियल मेथड क्या था कि अगर मैंने बोला था कि भैया ये पॉइंट ए है, ये एक वायर है, ये पॉइंट बी है और यहां पर पोटेंशियल अगर वी है, ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला था कि अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल बी है और वायर ए बी के बीच में कोई भी रजिस्टर, कोई भी इंडक्टर या फिर कोई भी कैपेसिटर नहीं आता तो देयर विल बी ए नो पोटेंशियल ड्रॉप। जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतनी पोटेंशियल यहां पर होगा। ठीक है बेटा, जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतना पोटेंशियल यहां पर होगा। लेकिन बेटा अगर यहां पर क्या आ जाता है? रजिस्टर आ जाता है बीच में। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहां पर वी है तो यहां पर वी नहीं होगा। यहां पर वी से क्या होगा? कम होगा कुछ ए। ठीक है ना, वेयर ए इज लेस देन बी। ठीक है बेटा, ए पोटेंशियल रहेगा। तो बेटा यहां से ये चीज है, तो ये पोटेंशियल मेथड सर कैसे यूज करेंगे? इसको कैसे यूज करेंगे? देखो बेटा बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। मैं बता देता हूं। वार्म अप क्वेश्चन करते हैं पहले। एक मैंने बोला भाई ये ए पॉइंट है, खच 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 खच। बेटा जिंदगी रंगीन करने आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 3 ohms 3 ohms 3 ohms। ठीक है बेटा, 3 ohm 3 ohm 3 ohm बेटा, ओम ओम ओम। ठीक है बेटा, अब सीन क्या है बेटा कि तुम्हारे को बताना है नेट रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ए और बी के बीच में। तो बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना है? ए पर पोटेंशियल मान लेना है वी और बी पर पोटेंशियल मान लेना है 0। ठीक है बेटा, ए पर कितना पोटेंशियल मान लोगे? वी पोटेंशियल मान लोगे और बी पर कितना पोटेंशियल मान लोगे बेटा? 0 पोटेंशियल मान लोगे। ठीक है बेटा, अब देखो बात समझना कि अगर यहां पर वी है तो यहां पर भी क्या होगा? वी होगा। यहां पर 0 तो यहां पर भी 0 होगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था। अच्छा जी, यहां पर वी है तो कच 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 कच, यहां पर भी वी होगा। यहां पर 0 तो कच 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 कच, यहां पर भी 0 होगा। बस खत्म। दो पोटेंशियल की वैल्यूज आई, एक वी आया एक 0 आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कि देखो ये 3 ओम का रजिस्टर वी और 0 के बीच में है। जय हो। ये 3 ओम का रजिस्टर वी और 0 के बीच में है। जय हो। ये 3 ओम का रजिस्टर किसने? वी और 0 के बीच में। जय हो। ठीक है बेटा, तो ये इसका मतलब क्या था? ये तीनों के तीनों आपस में क्या थे? पैरेलल में थे। ये तीनों के तीनों आपस में क्या थे बेटा? पैरेलल में थे। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? ठीक है ना, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है बेटा? पैरेलल में थे। तो यहां से मेरे को पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन सर? कोई और क्वेश्चन? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई 4 रजिस्टर में खच 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 खच। ठीक है बेटा, ऐसे करके ये ऐसे करके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक है जी। 4 ohms 4 ohms 4 ohm 4 ohm, इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है बेटा, फटाफट क्या करोगे बेटा? अब अपनी कॉपी निकालोगे, कॉपी में ये ड्रॉ करोगे और सॉल्व करना शुरू करोगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूं। तो बेटा ए पर पोटेंशियल वी मान लिया, बी पर पोटेंशियल 0 मान लिया। ठीक है सर, अगर यहां 0 है तो यहां पर भी 0 का, बीच में कुछ नहीं था। यहां 0 है तो यहां पर भी 0 था, बीच में कुछ नहीं था। यहां 0 है तो यहां पर भी क्या होगा? 0 होगा, बीच में कुछ नहीं है। तो बेटा क्या हो गया? सारे रजिस्टर V0 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 के बीच में V0, दो ही पोटेंशियल पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो देखो ये 4 ओम का रजिस्टर कहां है? V और 0 के बीच में। 4 ओम का रजिस्टर V और 0 के बीच में। ये वाला देखो V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में। ये वाला V और 0 के बीच में, और ये वाला भी V और 0 के बीच में। लो जी, चारों रजिस्टर किसमें? पैरेलल में। तो इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है इसका? 1 ओम। कितना आने वाला है बेटा?
1 ओम आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है? 1 ओम आंसर आने वाला है भाई। मजा आ गया, जिंदगी सफल हो गई है हमारी। ठीक है, आहा हा हा, क्या मस्त एकदम भैया, क्या बताया है आपने, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अच्छा, क्या बोला मैंने, क्या बोला कि भैया सुन, कैसा कोई क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करते, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, खच 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 खच, ठीक है, ये खच 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 खच, ये खच 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 खच, ये है बेटा। मतलब कि ये जो वायर है इसके ऊपर से गई है निकल के, ठीक है। सारे के सारे कितने बेटा? 1 ओम के, 1 ओम 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 1 ओम, ठीक है बेटा। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है बेटा। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और यहीं पर क्या करो बेटा, करना चालू करो, ठीक है। मैं कर रहा हूं। इस पॉइंट पोटेंशियल मान लिया भी, इस पॉइंट पोटेंशियल मान लिया 0, ठीक है बेटा। यहां भी है तो यहां पर भी कितना होगा? v। यहां 0 तो यहां पर भी कितना होगा? 0। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, अब हो गया खत्म, ठीक है। यहां पर क्या आया? v 0। ध्यान से देखो, जो ये दोनों रेजिस्टर्स हैं ये किसके बीच में है बेटा? v और 0 के बीच में। लो जी, एक ही है, एक ही, लो जी, v और 0 के बीच में। ये वाली देखो बेटा, ये वाली ब्रांच हो चुकी है। ये वाली ब्रांच देखो, v और 0 के बीच में। लो जी, मुबारक, लो जी। अच्छा, ये वाली ब्रांच भी हो चुकी है। ये वाली ब्रांच देखो, v और 0 के बीच में। जय हो सर, क्या कर रहे हो, क्या बात है। अच्छा जी, चौथी ब्रांच बची ये वाली देखो, v और 0 के बीच में। जय हो रे, जय हो, ठीक है, वाह। लो, v और 0 v0 v0 v0, चारों v0 के बीच में थी। जिंदगी एकदम सुहानी हो गई है दोस्तों। चारों क्या नाम है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है बेटा। चारों एक साथ कर लो बेटा, जिंदगी को कर लो अपनी सफल, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या है, हमारे को थोड़ा सा पोटेंशियल मेथड समझ में आने लगा है। थोड़ा सा पोटेंशियल मेथड समझ में आने लगा है, थोड़ा सा मेरे दिल को छूने लगा है बेटा पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना कहीं पोटेंशियल मेथड हमारे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था उसको क्या कर रहा है बेटा, सॉल्व कर रहा है। उसको क्या बना रहा है, छोटा बना रहा है, आसान कर रहा है मेरी जिंदगी को, ठीक है। और जिंदगी को बेटा जो भी चीज आसान बना दे वही हमारा दोस्त है बेटा, ठीक है ना। चलो अब मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। अब यार यहां पर तो सिर्फ तुमने देखा सिर्फ v और 0 v और 0 v और 0 थे। अब यहां पर होगा ना एक पॉइंट और आएगा, ठीक है। v और 0 के अलावा एक पॉइंट आएगा a b c, ठीक है। देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, कैसे बनेगा वो क्वेश्चन। देखो मैंने बोला ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट, ये है, ये है, ये है, ठीक है जी। ये है बेटा, ठीक है जी। ये हमारे को दे रखा 1 ओम 3 ओम्स 3 ओम्स 3 ओम्स, ठीक है बेटा। 1 3 3 3, ठीक है। अब तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। वही बेटा, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, शुरू कर दो यार, खत्म, ठीक है ना। अब मैं बनवा रहा हूं, ठीक है। मैंने मान लिया भाई ए पे पोटेंशियल 0 है, बी पे पोटेंशियल 0, मतलब ए पे v और बी पर 0 है, मैंने माना है, मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा तो बेटा यहाँ 0, तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा और यहां पर भी 0 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, वायर खाली है, ठीक है सर। लेकिन सर मैंने एक चीज देखी, ये वाला रजिस्टर भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये रजिस्टर भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है और ये रजिस्टर भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो सर ये क्या है बेटा, बिछौलिया। ये क्या है बेटा, बिछौलिया, ठीक है ना बेटा। तो बिछौलियों को एक पोटेंशियल देना जरूरी है बेटा, बिछौलियों को एक पोटेंशियल देना जरूरी है, ठीक है बेटा। बिछौलियों को क्या पोटेंशियल देंगे, क्या पोटेंशियल देंगे बिछौलिए को, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तो यहां पर तुम्हारे को एक चीज दिखेगी, यहां पर तुम्हारे को एक चीज दिखेगी कि भैया ये वाला रजिस्टर भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये रजिस्टर इस पॉइंट के बीच में, ये रजिस्टर इस पॉइंट के बीच में और ये रजिस्टर इस पॉइंट के बीच में।
तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि इस पॉइंट को पोटेंशियल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भाई यहाँ वी है तो यहाँ वी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है। तो बेटा यहाँ पर बीच में क्या ले लेते हैं हम, ए पोटेंशियल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ए पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो मेरे कितने पोटेंशियल पॉइंट है, वी ए और जीरो, वी ए जीरो। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा V और A के बीच में ये 1 ओम का रजिस्टर V और A के बीच में, 1 ओम का रजिस्टर V और A के बीच में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और तुम्हारा ये वाला 3 ओम्स का रजिस्टर A और 0 के बीच में, A और 0 के बीच में 1 ओम का, 3 ओम का। A और 0 के बीच में फिर से 3 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का था सॉरी, और ये 3 ओम्स का। ठीक है ना, V और A के बीच में 1 ओम का है ना, और A और 0 के बीच में 3 ओम्स का, फिर से A और 0 के बीच में 3 ओम्स का। ठीक है बेटा, और फिर से A और 0 के बीच में 3 ओम्स का, ये। ठीक है बेटा, तो ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। अब आराम से निकल जाएगा 3 3 3 पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में खत्म क्वेश्चन। वाह क्या बात है, क्या बात है सर, कितनी प्यारी चीज सीख गए हम, कितनी प्यारी चीज सीख गए कि भैया 3 3 3 पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, जय हो, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉर्टेड है बेटा, एकदम एकदम सॉर्टेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर मेरे को बात समझ में आई, यहां पर मेरे को बात समझ में आई। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ जो आप समझाना चाहते हैं? जी हाँ, यहां पर मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया, ए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। क्या है सर, क्या है? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने बोला ठीक है बेटा, ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है बेटा, ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, सारे कितने मान लो, 1 1 ओम के मान लो, सारे कितने मान लो, 1 1 ओम्स के मान लो। ठीक है बेटा, अब ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल, नेट वो बताना है, क्या बोलते तुम्हारा रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, जान लगा दो बेटा। जब तक खुद से नहीं करोगे जिंदगी सफल नहीं होगी बेटा। फिर जान लगा दो क्वेश्चन में। ए पर पोटेंशियल मान लिया V, बी पर पोटेंशियल मान लिया 0। ठीक है सर, अच्छा, लेकिन V और 0 के बीच में तो बस यही दिख रहा है, खाली तार तो कहीं नहीं दिख रही सर, ये दिख रही है। पर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है, यहाँ पर V नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए पोटेंशियल का। क्या नाम दे देंगे, ए पोटेंशियल का। तो ए पोटेंशियल यहाँ पर है, तो ए पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। बात समझ में आ रही है? ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी होगा। ठीक है सर, अब भैया मिल गया V और A और 0, V है, A है, 0 है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये वाला रजिस्टर V और 0 के बीच में क्या है, V और 0 के बीच में क्या है, सब 1 1 ओम के, तो कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये वाला रजिस्टर मैं ले चुका हूँ। ठीक है सर, ये वाला रजिस्टर देखो A और 0 के बीच में, A और 0 के बीच में, A और 0 के बीच में, जय। ठीक है जी, ये वाला रजिस्टर भी हो गया। ये वाला देखो A और 0 के बीच में, A और 0 के बीच में। ठीक है सर, ये वाला भी हो गया। ये वाला V और A के बीच में, V और A के बीच में, V और A के बीच में, ये वाला हो गया। ये वाला भी V और A के बीच में। लो जी, हो गया, पूरा सर्किट हो गया। कितना आसान सर्किट है, पैरेलल पैरेलल सीरीज पैरेलल, खत्म। ये भी यार, ये तो आराम से सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये सारी चीजें हम 10वीं में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल मेथड। और पोटेंशियल मेथड में कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो नहीं बेटा, काफी क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करा दिए। ठीक है बेटा, बहुत कम टाइम, मेरे ख्याल से 14-15 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है, एकदम मजा सा आ गया, जिंदगी एकदम सफल सी हो गई। ठीक है ना, अच्छा समझना बात को। अब बेटा अब एक चीज और देखो, तुम्हें टाइटल में दिख रही होगी, दैट इज इनफाइनाइट नेटवर्क, दैट इज इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क का क्या सीन है, ठीक है, देख लेते हैं क्या सीन है, बताता हूं। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क अगर तुम्हारे को कोई भी दे रखा है, इनफाइनाइट नेटवर्क पे क्वेश्चन आ गया, मान लो
कहाँ, इनफाइनाइट नेटवर्क पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। मैंने बोला भाई मान लो तुम्हारा कोई एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, ए बी कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है बेटा, ऐसा। बेटा मैं बता रहा हूं, घर पे बैठे बैठे इतनी प्यारी ड्राइंग हो गई है ना, क्या बताऊं, देख रहे हो तुम, और ये ऐसे इनफाइनाइट चल रहा है, ये इनफाइनाइट टिल इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे रजिस्टर इनफाइनाइट रजिस्टर्स है, ठीक है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, कैसे करो, और सारे 1 ओम के, सारे 1 ओम के भी हैं। अरे भैया दिक्कत हो गया, दिक्कत है। इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करेंगे सर, इनफाइनाइट कहां तक जाना मुझे पता ही नहीं है, लिमिट यहां तक होती तो भी मैं सॉल्व करता, पीछे से सॉल्व करता हुआ आता फिर तो, ठीक है जी। लेकिन यहां पर तो आपने इनफाइनाइट ही डाल दिया, एकदम ही मतलब जिंदगी तुमने एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, ठीक है। ये क्या चीज है, ठीक है। तो हम बताते हैं बेटा, हमारे को क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें होता है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ होल नेटवर्क बी आर, ठीक है बेटा। पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, आर ले लिया, पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना ले लिया, आर ले लिया सर, बहुत सही। फिर उसके बाद क्या करा, रिपीटिंग लूप देखा, रिपीटिंग लूप क्या देखा बेटा, रिपीटिंग लूप देखा कि इसमें लूप कौन सा रिपीट हो रहा है, इसके अंदर लूप कौन सा रिपीट हो रहा है। तो भैया मुझे पता चला कि देखो बेटा ध्यान से, कच 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 कच, ठीक है बेटा। ये लूप आगे तक क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। देखो यहां से ये फिर से कॉपी पेस्ट कर दिए, यही लूप है, सेम ही तो है, फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम लूप है, फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम लूप है। तो भैया 2 पॉइंट क्लियर है, पहला पूरे नेटवर्क का आर मान लिया, दूसरा रिपीटिंग लूप आइडेंटिफाई कर दिया, हम बहुत विद्वान हैं। तीसरे पॉइंट में क्या करना है, 1 यूनिट। अब यार एक चीज बताओ, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -1 अप्रॉक्स बराबर होते हैं क्या, हाँ। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक माइनस भी कर दूंगा तो उसकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहां मेरे को एक चीज ध्यान से देखनी है कि भैया मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ठीक है, कि मैंने क्या किया ना यहां पर, ये, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां तक का ना एक लूप निकाल दिया, जो लास्ट वाला एंड वाला लूप था ना वो निकाल दिया, और बाकी सारे लूप को इधर कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है बेटा। अब बात समझना कि अगर ये इस वाले लूप, अब यार यहां से लेके यहां तक भी एक लूप चल रहा है, ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। अब यार एक तुम खुद एक चीज सोचो कि भाई एक लूप के निकाल देने से इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इनफाइनाइट नेटवर्क की रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, पूरा सागर है बेटा, इसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया तो इसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ा क्या, यहां पर कोई फर्क पड़ा क्या बेटा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा बेटा। हमारा अंबानी है ना, हमारा थोड़ी है यार, ठीक है, मतलब अंबानी है बेटा, उसके बैंक में बेटा बहुत सारा पैसा है बेटा, बहुत सारा, मतलब बेटा मैं पागल होता, इतना पैसा कैसे होता किसी इंसान के पास, ठीक है बेटा। अब तुम देखो उसके बैंक में से एक निकाल लिया तो उसकी नेट इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा बेटा, वो तो यूं कहेगा तू 1000 रुपए ले जा, ठीक है ना। अब बात समझो बेटा, तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस भी कितना होगा बेटा, आर होगा, हाँ या ना। तो भैया ये मैं ऐसे बना सकता हूं लूप, अब 1 ओम, और बेटा ये जो लूप था इसका पूरा आर ले लिया मैंने, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक माइनस करूंगा तो इसका भी पूरा आर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा यहां से लेके यहां तक ये तो आर है ही, इस पूरे का भी कितना है, आर है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लो, आर और 1 पैरेलल में, तो बेटा इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस 1 में आर नेट इज इक्वल टू 1 में आर प्लस 1 कितना आ जाएगा, r में r प्लस 1 इज इक्वल टू आर नेट निकल कर आएगा r में r प्लस 1, ठीक है बेटा।
तो यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है, R अपॉन में R प्लस 1, ऐसे, ठीक है बेटा, R अपॉन में R प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा अब देखो 1 R अपॉन R प्लस 1 और ये 1 क्या है सीरीज में, तो बेटा अब जो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 2 प्लस में R अपॉन में R प्लस 1, ये क्या हो गया नेट रेजिस्टेंस। और बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, खुद R था, तो इज इक्वल टू R। ये वाला पॉइंट बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होगा, यहां से यहां तक तो R ही है, मतलब यहां से लेके यहां तक हमने इनिशियली R लिया था, उसमें से एक माइनस भी कर दिया तो बेटा ये भी कितना आया, R ही आया, है ना। अब मैंने इसकी जगह पे पहले R लगा दिया था यहाँ पे, लेकिन इस पूरे का भी तो R ही है, तो इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस निकाला और क्या कर दिया बेटा, R के बराबर पुट कर दिया, ठीक है बेटा, हो गया। इसको सॉल्व करो, 2R प्लस 2 प्लस R अपॉन में R प्लस 1 इज इक्वल टू R, ठीक है बेटा, R, ठीक है। ये इस तरफ लेके जाओ, ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, 3R प्लस 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R, ठीक है ना। इधर 0 इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2, तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और R की वैल्यू निकाल लो, खत्म है बेटा, खत्म। रिजल्ट भी बोलता था कल निकलेगा, फेक न्यूज़ है, अरे आज तक अभी आई है, ठीक है बेटा, बारी वालों दिल थाम के बैठ जाओ, रिजल्ट आने वाला है फिर तो, ठीक है, अभी अपडेट मिला हमें, दिल थाम के बैठ जाओ बेटा, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जो भी 12वीं पास कर चुका फिर भी वीडियो देख रहा है तो बेटा दिल थाम के बैठ जाओ, रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, CBSE बोर्ड स्पेशली, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक मेरे को बात समझ में आई, कुछ नहीं है, पॉइंट्स में बांट देते हैं, पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस R ले लो, रिपीटिंग लूप फाइंड आउट करो, एक लूप निकाल दो तो उसका भी कितना होगा, R होगा, R इसके साथ लगा दो और टोटल का भी R ही है, तो नेट निकाल के R के बराबर पुट कर लो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो दिस वाज आवर लेक्चर, ठीक है, यही हमारा लेक्चर था बेटा, और आज हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म आज के लिए। अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में 6:30 लाइव इसी चैनल पर बेटा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे बेटा, और कमेंट बॉक्स बेटा कमेंट करने के लिए होता है तो भर दो एकदम, मतलब हम तुम्हारी जिंदगी रंगों से भर रहे हैं, तुम हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट से भर दो बेटा, ठीक है। और बेटा ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करो वीडियो को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए। जिंदाबाद बेटा, बाय बाय।